नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 24 नवंबर गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण के कामों के लिए तुड़ाई का काम गुरुवार से प्रशासन ने शुरू कर दिया। बड़े गणेश मंदिर की तरफ के 9 मकान और दुकान इसके दायरे में आ रहे हैं। इनमें से 8 के पास कोर्ट का स्टे है। प्रशासन और नगर निगम की रिमूवल गैंग ने बगैर स्टे वाले मकान को तोड़ने की कार्रवाई जैसे ही शुरू की, विवाद शुरू हो गया। यह मकान देवीदास पिता रामचंद्र के नाम पर है और मकान की जमीन विट्ठल मंदिर की है। मकान मालिक ने घर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। मैं ये कह रही हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपका ये एरिया तोड़ रहे हैं। हम भी मान्य हैं हमको कि आप नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन आप हमें 2 घंटे का टाइम दीजिए, हम सामान सारा बाहर कर लेते हैं। हम सामान नहीं छोड़ेंगे। ये सामान तक टूटना ही नहीं है, टूटने वाला पार्ट तो आगे ना है ना। हम सर बाहर ले रहे हैं ना, आप तो पूरा ही तोड़ देना। पहले मेरी बात सुनो, टूटना आगे सीढ़ी तक कब आगे सर, उसके बाद निकालेंगे कैसे हम लोग? वो तो साफ हो जाएगा। आपको समझ क्यों नहीं रहे हो? आप मेरी 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। यहाँ चोट लग जाएगी किसी को। 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। आप इतने दिन चोट लग जाएगी किसी को। आप इतने दिन रुके, 2 घंटे और नहीं रुक सकते क्या? 2 घंटे और नहीं रुक सकते क्या? अरे 1 मिनट चुप रहिए पीछे। मैडम ये लेडीज पे हाथ उठा रहे हैं। नहीं ये गलत बात मत करना, गलत बात मत करना। वो रही लेडीज। मैं कह रहा हूँ गलत बात मत करना। वो रही लेडीज। मैं कह रहा हूँ ना गलत बात मत करना, गलत बात मत करना। बोल रहे हैं आप, गलत बात मत करना। आपसे बात कर रहे हैं, आप उल्टी चल रहे हो। सरकारी काम है। ऐसे में प्रशासनिक टीम ने बलपूर्वक पूरे परिवार को बाहर निकालकर मकान की तोड़ाई कर दी। एक मकान और दुकान को जमींदोज कर दिया गया। एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया, ये महाकाल मंदिर के सामने जो बड़ा गणपति मंदिर है उनसे लगी हुई करीब 9 स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंतर्गत दुकान और मकान आते हैं। उसमें तहसीलदार न्यायालय में उसकी सुनवाई करते हुए इसको अतिक्रमण की श्रेणी में लाकर इसे 3 दिवस का मोहलत इन लोगों को दी गई थी, जिसमें कि हटा के और फिर हम कार्रवाई करते। तो इनके द्वारा अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो आज दिनांक को हमारे द्वारा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और जिसमें कि अभी 8 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टे प्राप्त है न्यायालय की ओर से और 1 जो है उन्हें कोई भी स्टे नहीं प्राप्त है, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार के दूसरे चरण में 5 नंबर गेट के सामने की 9 दुकान और मकानों के मालिकों को 3 दिन पहले तहसील न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे। इनमें से 8 मकान और दुकान के मालिकों ने स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है, इसलिए इनके मकान को छुआ तक नहीं गया। इस रास्ते पर एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य का मकान भी आता है। कार्रवाई के दौरान महाकाल, नीलगंगा, माधवनगर और महिला थाने का बल भारी तादाद में मौजूद था। यहाँ हम आपको ये बता दें कि दूसरे चरण में बड़े गणेश मंदिर के पास से लेकर कहारवाड़ी तक 4 लेन का निर्माण होना है। इसके साथ ही महाराजवाड़ा स्कूल को होटल में बदला जाना है। हरसिद्धि मंदिर तरफ रुद्र सागर का सौंदर्यीकरण भी इसी दौरान होना है। अब अपने अपने वार्ड में पार्षद पहले से ज्यादा काम करा सकेंगे। उनकी निधि बढ़ाकर 16 लाख रुपए कर दी गई है। एमआईसी ने इसकी मंजूरी दे दी है। शहर विकास एवं व्यवस्था के एमआईसी ने 23 प्रस्तावों पर विचार किया। महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्ड क्रमांक 44 में स्थित गुरु नानक मार्केट के सामने बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान, गोदाम, ऑफिस, वार्ड क्रमांक 28 में महाकाल मार्ग पर तैयार हो रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान, ऑफिस, वार्ड क्रमांक 19 में लाला लाजपत राय मार्ग पर बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान, कार्यालय और वार्ड क्रमांक 20 में रामप्रसाद भार्गव मार्ग की दुकान और गोदाम को लीज पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सफाई के लिए 30 सीएनजी रोड स्वीपिंग वाहन खरीदने की मंजूरी भी दी गई। तरणताल परिसर स्थित फूड जोन की दुकानों को फिर से शुरू करने, 26 अस्थायी श्रमिकों की सेवा अवधि बढ़ाने, सुदामा अनाज मार्केट के स्थान पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए संशोधित स्वीकृति का प्रस्ताव भी पारित किया गया। रिटेल पेट्रोल पंप के संचालन के लिए सर्विस प्रोवाइडर और औद्योगिक क्षेत्रों का नामकरण महाकाल, अवंतिका और शिप्रा रखा गया। स्वीकृति सबकी देते, लेकिन मेरी एक प्रश्न ये था, इनको बेचने के बाद अपने प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे? एमआईसी मीटिंग के संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, आज हमारी मेयरिंग काउंसिल में कुल मिलाकर के हमारे जो निर्णय हुए हैं 26-27 निर्णय हुए हैं हमारे। उसमें महत्वपूर्ण निर्णय तो ये है कि हमने हमारे पार्षदों को उनकी पार्षद निधि के रूप में 16 लाख रुपए का 6 माह के लिए हमने उनको दिए हैं। उसके साथ ही बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हुए जिसमें हमारे फूड जोन का निर्माण है, एक जिसी उज्जैन में गुमटियाँ बने उसके लिए हमने बात की है। हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके हमने नामों की
अनुशंसा की कि उनको इन नामों से जाना जाएगा, जैसे अवंतिका, महाकाल, शिप्रा, ऐसे अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों को उस नाम से जाना जाएगा। उसी के साथ हमने हमारी जो कानीपुरा में जो मल्टी बन रही है और मंचामन में जो हमारी मल्टी बन रही है, वहाँ की जो रिक्त भूमि है उनको बेचने के लिए हमने किया है। पेट्रोल पंप जो हमारा नगर निगम ने बनाया है उसको हमने ठेके पे देने के लिए उसकी स्वीकृति हमने दी है, उसकी निविदा निकलेगी। उसी के साथ ही हमने सारे विभागों के बजट भी हमने पास किए अलग अलग का निर्माण काम के लिए। उसके साथ सुदामा नगर मार्केट और जितने भी हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उनके निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत किया है। उनके जो कठिनाई आ रही है उन सबको भी हमने इसमें दूर किया है। स्वामी नलिनानंद गिरी जी महाराज तीसरी बार भारत पहुंचे। वे बुधवार को उज्जैन आए और श्री महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में दर्शन किए। महाकाल मंदिर में जूना अखाड़ा के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने उनका शाल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। कामाख्या साधक राजेश गुरु ने बताया कि स्वामी नलिनानंद गिरी जी महाराज इंदौर में भागवत के लिए आए हुए हैं। अमेरिका में उनके 5 आश्रम है। वे 63 देशों में अपनी कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उज्जैन आने पर उन्होंने अभय न्यूज से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि 21 से 27 नवंबर तक इंदौर में भागवत अनुष्ठान चल रहा है, जिसके लिए वे भारत आए हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी सत्संग का आयोजन है, जो करीब 1 माह तक चलेगा। उज्जैन के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। महाकाल के पावन पुनीत दर्शनों के लिए आज यहाँ आना हुआ। इंदौर में श्रीमद् भागवत का 8 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। 21 से लेकर 27 तक राजस्थान चौराहा के पास देव शक्ति पीठ में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान प्रति दिवस 6 से 9 हो रहा है। उसी में मेरा आना हुआ और उसी के अंतर्गत आज महाकाल के दर्शन के लिए भी आना हुआ। अमेरिका से ये 1 मास का सत्संग भारत में सुनिश्चित हुआ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में, और वर्ष में 1 से 2 बार आने का संयोग बनता है। ऐसा कार्यक्रम रहा। अमेरिका एक ऐसी भूमि है जहाँ धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करना बाकी था और बहुत से यहाँ के साधु संत केवल वहाँ अल्पकालिक भ्रमण के लिए जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ का स्थायी नागरिक हूँ। मैं परमानेंट रेजिडेंट, और परमानेंट रेजिडेंसी के साथ साथ वहाँ पर जो धर्म का कार्य विस्तृत हो रहा है, हमारे वहाँ पे 6 केंद्र हैं, जिसमें से मेरीलैंड हमारा हेडक्वार्टर्स है। हमारे ट्रस्ट का नाम है इटर्नल वॉइस और हमारे आश्रम का नाम है आनंदा। वहाँ पर 6 एकड़ के भूखंड पर ये विस्तृत आश्रम, जहाँ धर्म कार्य प्रतिदिवस, मेरे पीछे भी वहाँ पर सत्संग प्रतिदिवस, आरती, वंदन, पूजन नित्य चलते हैं। 365 दिन आश्रम में सत्संग सेवा के प्रकल्प चलते रहते हैं और धर्म कार्य बहुत शीघ्रता से विस्तृत हो रहा है। और 50 स्टेट्स में से मेरा 27 स्टेट्स में भ्रमण है अमेरिका में। जी, महाकाल की नगरी में आइए, हमारा भी सौभाग्य है। जो सनातन धर्म क्षीण होता जा रहा है, गुरुदेव 63 कंट्री के अंदर ये सनातन की ध्वजा को फहरा रहे हैं। बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है, गुरुजी के प्रवचन चल रहे हैं और अभी इंदौर के अंदर भी इनकी कथा चल रही है। तो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे रिलेशंस वगैरह ख़त्म हो गए हैं, इनकी कथा के माध्यम से लोगों में सद्गति उनको सद्बुद्धि आ रही है, विचार चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि सनातन ध्वजा को लेके 63 कंट्री में एक संत निकले हैं और उनका उल्लेख है बाबा महाकाल इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें, इनको सक्षम शक्ति दें। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। जर्जर बिजली पोल के नीचे दबने से मृत मासूमों की मौत के बाद किया चक्का जाम लाइन मैन के निलंबन के बाद समाप्त कर दिया गया। मासूमों के परिजनों को विधायक अपनी निधि से राशि देंगे। उज्जैन आगर नेशनल हाईवे पर सुबह 10 बजे से करनी सेना और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर रखा था। वह ग्राम रलायता में जर्जर बिजली पोल गिरने से मृत मासूम निधि और दीपपाल सिंह की मौत से नाराज थे।
मौके पर पहुंचे एसडीएम संजीव साहू व विद्युत वितरण कंपनी के डीई के सामने ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए जिम्मेदार लाइनमैन और सुपरवाइजर का निलंबन और परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। एसडीएम संजीव साहू और थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने ग्रामीणों से बात कर अलग अलग निधि से 2-2 व 4-4 लाख रुपए बच्चों के परिजनों को देने की बात की। इसके साथ ही लाइनमैन मांगीलाल को निलंबित करने और सुपरवाइजर को निलंबित करने की प्रक्रिया हर हाल में शुक्रवार तक पूरा करने का आश्वासन भी दिया। तब कहीं ग्रामीण माने। विधायक रामलाल मालवी ने विधायक निधि से सहायता राशि देने की बात की। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा ने सांसद निधि से मदद दिलाने का आश्वासन दिया। चक्का जाम के दौरान घटिया, राघवी, माकड़ोन और पुलिस लाइन उज्जैन का पुलिस बल तैनात था। कार्रवाई होगी। भले 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, बैठेंगे। उज्जैन पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने कल रात में एक लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया था। सुपरवाइजर पे भी अभी कार्रवाई कर रहा है और जो सहायता है, आर्थिक सहायता शासन के नियम अनुसार। कितनी सहायता दी गई सर? अभी 2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान से देने का। कुछ 6 लाख का बोले थे सर। 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान से और 4 लाख रुपए ये अपना एमपीपी के जो दुर्घटना वाला हुआ। अन्य पोल भी जर्जर होने की भी चर्चा हुई है सर। हाँ, गांव के और जो जर्जर पोल हैं उन पर कल से जो है वो मरम्मत करानी शुरू होगा। मैंने ऐसे निर्देश चक्का जाम पे 2 बिंदु पे चर्चा हुई। एक तो सस्पेंशन की कार्रवाई करने के लिए 2 स्टाफ, एक हमारे लाइनमैन और जेई साहब, और दूसरा जो राशि है सांत्वना राशि, उसके लिए बात हुई। राशि कितनी हुई सर? राशि 4 लाख। सर मामला क्या था पूरा? ये तो मामला ये है कि कल रात तो एक पोल गिर गया। पोल कैसे गिरा उसकी जांच अभी हम लोग करेंगे, हमारी टीम भी करेगी, इलेक्ट्रिकल की टीम भी करेगी, सेफ्टी टीम, तो उस पर पता चलेगा। उसके बाद ही हम बता सकते हैं क्या मामला था। सर इसमें जो कार्रवाई हुई है उसमें सस्पेंशन की मांग की है, तो एक तो कल लाइनमैन रात को ही कर दिया था। बाकी जय साहब सस्पेंड करने का मैं संसा ऊपर बोल दिया है, बात कर रहा हूँ, हो जाएंगे। सर रिन्यूअल की बात है सर, रिन्यूअल भी होगा सर? हाँ, इसके लिए एक स्कीम है, वो हमारे जिले के 450 करोड़ रुपये का रिवैम्प स्कीम है और वो बहुत जल्द 1 साल 1.5 साल के अंदर सारी लाइनें व्यवस्थित हो जाएंगी। सर जो पूर्व में आवेदन दिया गया था उनके द्वारा पोल के विषय में, जो तत्कालीन अधिकारी थे उन पर क्या कार्रवाई होगी? वो अभी हम ये भी एक जांच का विषय है। उस आवेदन को हम चेक करा रहे हैं कि हमारे ऑफिस में कब इन्वर्ट हुआ, वो आपके माध्यम से हमें पता चला है, उसको हम दिखवा रहे हैं। में कल 2 बच्चों का निधन हुआ था विद्युत मंडल का पोल गिरने से, और जो पोल जर्जर अवस्था में था उसके संबंध में परिवारजनों द्वारा पूर्व में शिकायत लिखित में दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन विद्युत मंडल में लापरवाही करी जिसमें बच्चों की जान गई। प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहा था, तो अभी हम लोगों ने पीएम के बाद यहाँ जाम करा था, चक्का जाम घटिया में, तो प्रशासन ने हमें 6-6 लाख रुपये की दोनों को आर्थिक सहायता, साथ ही सांसद निधि और विधायक निधि से भी दोनों से हम प्रयास करेंगे इनको सहायता मिले। सुपरवाइजर और लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से आज ही सस्पेंड करने की बात इन लोगों ने करी है, और साथ ही पुराना जो आवेदन दिया है उसका बेस बनाकर एफआईआर में भी उन लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। अन्य गाँव में जो पोल जर्जर है उन पर क्या चर्चा हुई? अभी हम लोगों ने 7 दिन के अंदर रलायता गांव के पोल बदलने की बात करी इन लोगों से। उसके बाद गठिया तहसील जिले के जितने भी जर्जर पोल है उसे जब ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग बड़े आंदोलन के रूप में विद्युत मंडल का घेराव करेंगे। बिजली बिल नहीं चुकाने वाले बकायादारों पर अब बिजली कंपनी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। 12 दिसंबर के बाद वह बकायादारों की संपत्ति कुर्क कर सकती है। बिजली कंपनी ने 10,000 रुपए से अधिक का बिल बकाया रखने वालों को कुर्की वारंट जारी करवाए हैं। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। 12 दिसंबर तक इन सभी से बिल जमा करने का कहा गया है। तय अवधि में यदि ये बिल जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन काटने के साथ साथ संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। बकायादार कनेक्शन काटने के बाद इसे फिर से नहीं जोड़ लें, इसके लिए निगरानी टीम भी बनाई गई है। यह टीमें रात के समय जांच करने निकलेंगी। कनेक्शन जोड़ने वालों पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज करेगी। सर्दी के दस्तक के साथ ही कोरोना वापसी कर रहा है। इस बार कोरोना की वापसी विदेश से हुई है। दुबई से लौटे ऋषिनगर निवासी एक वृद्ध पॉजिटिव पाए गए हैं। 17 नवंबर को दुबई से वापसी के बाद से उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या थी। 58 साल के वृद्ध को जब डॉक्टर को दिखाया गया और RT-PCR टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि शहर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। इस समय में कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।